हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस बताने जा रही हूँ, वो भी ट्रिक से। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कंडीशनल में। यानी बच्चों, जीरो हमेशा सच, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड काश ऐसा होता, थर्ड कंडीशनल हुआ होता पर नहीं हुआ यानी रिग्रेट है, और मिक्स्ड उल्टा टाइम वाला। इजी ट्रिक याद रखो, ऑलवेज, फ्यूचर, ड्रीम, पास्ट, मिक्स्ड। जीरो ऑलवेज इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी दोनों में जो है, दोनों क्लोज में सिंपल इंडेफिनिट आएगा। साइंस हमेशा होता है इसमें। फर्स्ट फ्यूचर इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉसिबल हो सकता है, यानी कि होना पॉसिबल है। सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट बताता है इफ प्लस V2 प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काश ऐसा होता है, यानी प्रेजेंट या नियर फ्यूचर में इसका यूज करते हैं। थर्ड कंडीशनल पास्ट बताता है इफ प्लस हैड प्लस V3 प्लस वुड हैव प्लस V3, यानी रिग्रेट, हुआ होता बट नहीं हुआ। मिक्स है जो मिक्स फॉर्म्स, उल्टा टाइम, पास्ट प्रेजेंट। फर्स्ट हम ले लेते हैं जीरो कंडीशनल। इसमें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिट हो, फैक्ट के लिए हम जो है जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर है इसका इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, हमेशा सच बात या साइंटिफिक फैक्ट होता है, हमेशा सच होता है ये। एग्जाम्पल, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो तो वो उबलता है। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर तुम बर्फ गर्म करो तो वो पिघलती है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो आप देख सकते हैं, जब ये वाला फर्स्ट क्लोज जो है होता है तो वो भी जरूर होता है, कंपलसरी है इसमें। ऐसा नहीं है कि ना होए, कुछ ऐसा हो जाए कि ना होए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, होता है। सेकंड है हमारा फर्स्ट कंडीशनल, रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, हो सकता है, सच में हो। स्ट्रक्चर ई प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फ्यूचर सिंपल आएगा। ट्रिक, आज की बात फ्यूचर में पॉसिबल है, यानी बात आज की है पर फ्यूचर में पॉसिबल है ये। एग्जाम्पल, अगर बारिश हुई तो मैं घर रहूंगा। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो बच्चों, अगर बारिश हुई तो हो सकता है कि मैं घर पर रहूं, पॉसिबल है फ्यूचर में होना, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो पॉसिबल है, ये भी कंडीशन भाई पॉसिबल है, हो सकती है, अगर कड़ी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। थर्ड है हमारा सेकेंड कंडीशनल, अनरियल, इमेजिनरी, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज होता है। काश ऐसा होता, हम प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं और फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर है ए प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ट्रिक, काश ऐसा होता या अगर ऐसा होता तो, ऐसा हिंदी में अर्थ निकलता है इसका। एग्जाम्पल्स, अगर मेरे पास कार होती तो मैं घूमने जाता। इफ आई हैड ए कार आई वुड गो फॉर ए ड्राइव। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर तुम अमीर होते तो मैं तुमसे शादी कर लेती। इफ यू वर रिच आई वुड मैरी यू। तो बच्चों, ये अनरियल है, बस हम जो है इमेजिन करते हैं ऐसे सेंटेंसों में कि काश ऐसा होता तो मैं ये कर लेता। पर मैं एक बात आपको बताती हूं कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए, तो ये भी फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है। वैसे ज्यादातर नहीं होती पर फ्यूचर में हो सकती है, क्योंकि अगर तुम अमीर होते तो ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में अमीर नहीं हो सकते हो भाई, ऐसा हो सकता है। अर्थ है हमारा थर्ड कंडीशनल, पास्ट की अनरियल सिचुएशन, जो हुआ नहीं, यानी रिग्रेट है, ये पॉसिबल नहीं होगा भाई। स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर ऐसा हुआ होता तो, यानी कि बात बीत गई, यह पॉसिबल नहीं है, ऐसा हुआ होता तो, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। थर्ड कंडीशनल में हम एग्जाम्पल्स, अगर तुम समय पर आए होते तो ट्रेन नहीं छूटती, यानी कि सीधे सीधे बात यह है कि ट्रेन छूट चुकी है, यानी कि ये जो है ये टाइम बीत चुका है, अब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बनेगा इफ यू हैड कम ऑन टाइम द ट्रेन वुड नॉट हैव लेफ्ट। अब ये पॉसिबल नहीं है भाई। सेकंड, अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं टॉप करता,
यानी कि अब जो है वो बंदा कुछ और कर रहा है, पढ़ाई का टाइम उसका चला गया है इसलिए जो है इसमें रिग्रेट होता है, बस पछतावा होता है। अब ये पॉसिबल नहीं है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव टॉप्ड। वैसे तो भाई हम जो है थर्ड कंडीशनल तक ज्यादा यूज करते हैं, हमारे 4 टाइप हैं वो। फिफ्थ है मिक्स्ड कंडीशनल, इसका भी यूज करते हैं हम। पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट, या उल्टा, इसका भी उल्टा हो सकता है, यानी पास्ट कंडीशन प्लस प्रेजेंट रिजल्ट। तो इसको समझते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर मैंने वो जॉब ली होती तो आज मैं अमीर होता। इफ आई हैड टेकन दैट जॉब आई वुड बी रिच नाउ। ये 2 तरीकों से बनता है। बी प्रेजेंट कंडीशन प्लस पास्ट रिजल्ट, पहले जो है प्रेजेंट रिजल्ट था, अब पास्ट रिजल्ट है, प्रेजेंट कंडीशन है। तो इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर मैं समझदार होता तो गलती नहीं करता। इफ आई वर वाइज आई वुडंट हैव मेड दैट मिस्टेक। तो इस प्रकार से जो है हम कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं और अपने स्पोकन में भी जो है इसका यूज करते हैं। बच्चों वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, कंडीशनल सेंटेंस वाली कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने एक जगह इसको लिख दिया है। ये 3 कंडीशन है जिसमें हम जो है इन्वर्जन कर सकते हैं। फर्स्ट, हैड आई नो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो इफ आई हैड नो लिख सकते हैं हम। हैड आई नो को इफ आई हैड नो लिखते हैं, पर हमने कन्वर्जन कर दिया है तो हैड आई नो आ गया है, यानी इफ को भी हटा दिया है और उल्टा हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब जो होती है ये उल्टी हो चुकी है, हैड आई हो गया है। सेकेंड, वर आई यू आई वुड से सॉरी। तो इफ आई वर यू है जब हम कंडीशनल बोलते हैं, पर हमने जो है इसको इन्वर्जन कर दिया है तो इफ हट चुका है और वर आई यू हो चुका है। सेकेंड, शुड यू नीड हेल्प कॉल मी। तो इफ यू नीड हेल्प है जो कि हमारा कंडीशन में आता है, तो इसको हमने जो है इफ यू नीड हेल्प को शुड यू नीड हेल्प में चेंज कर दिया है। आई होप गाइज आपको जो है कंडीशनल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू, बाय बाय।